हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग टी वाई बाई एफ का सेम सिक्स का एफ एम का अप्रैल 2024 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके लिए जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 से ए के लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे सारे के सारी वीडियोस के। तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक रेफर कर सकते हो। उसके थ्रू आप लोग सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो उस पर्टिकुलर सम का जो आपको चाहिए। ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 5 दैट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वाले मॉड्यूल से आता। कमर्शियल पेपर वाले टाइप का सम है ये। 7 मार्क्स के लिए आपको आया था ये अप्रैल 2024 के एफएम के क्वेश्चन पेपर में। इसमें आप क्वेश्चन है, एम के कंपनी लिमिटेड इशूड कमर्शियल पेपर वर्थ रुपीज 100 करोड़ एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। एम की कंपनी लिमिटेड क्या किया है, कमर्शियल पेपर इशू किया है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या होता है जो इमीडिएट लाइबिलिटी जो पेमेंट कर जो लाइबिलिटीज को इमीडिएट पेमेंट करना रहता है उसके लिए कमर्शियल पेपर इशू करना रहता है, तो उसके लिए काम आता है। इसलिए उसको शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यानी कि जो कंपनी जिस पेमेंट का तुरंत पेमेंट करना, लाइबिलिटी जिस लाइबिलिटी को तुरंत पेमेंट करना, उसके लिए कमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी। और क्या दिया है, वर्थ रुपीज 100 करोड़ एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। उसकी क्या वैल्यू दी गई, फेस वैल्यू आपकी दी गई रुपीज 100 करोड़ की जो फेस वैल्यू दी गई है। और कब इशू हुआ, डेट ना कि उसकी डिटेल्स दी गई है। डेट ऑफ इशू कब हुआ है, 17 जनवरी 2021। 17 जनवरी 2021 को कमर्शियल पेपर इशू किया है। डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना है, 17 अप्रैल 2021, यानी कि इस दिन वो सारा का सारा का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इस दिन वो इशू हुआ ऑफिशियली। फिर नेक्स्ट बोला गया डेट, नंबर ऑफ डेज कितना, 90 डेज लगा यहाँ पर उसको। नंबर ऑफ डेज कितना, 90 डेज लगा। इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 11.25%। इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना, 11.25% दिया, इस पर इनका इंटरेस्ट रेट लगा। वॉट वॉज द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। क्या बोला कि वॉट वॉज द अमाउंट इश्यूड बाय द रिसीव बाय द कंपनी ऑन इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, इसका आपको इश्यू प्राइस निकालनी बोलिए। कमर्शियल पेपर की इश्यू प्राइस कितनी है, यानी कंपनी को कितना खर्चा लगा, पूरा कमर्शियल पेपर इशू करने में कितना खर्चा लगा, तो सबको क्या निकालना है, इश्यू प्राइस ऑफ कमर्शियल पेपर निकालना है। और क्या बोला गया, एज्यूम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर टू बी 365। हम लोग ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ डेज कितना 365 लेना है हम लोग को यहाँ पर। अभी हम लोग एज पर द फॉर्मूला फॉर कमर्शियल पेपर हम लोग यहाँ पर इश्यू प्राइस और कमर्शियल पेपर निकालते हैं। तो उसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला ये। लेट एज्यूम, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये फॉर्मूला हम लोग जब भी हम लोग कमर्शियल पेपर टाइप का सम आता है उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है टू फाइंड आउट फेस वैल्यू और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। या फिर आपको कुछ भी फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इशू प्राइस का फाइंड आउट करनी है, या फिर कुछ भी आप लोगों को कुछ और फाइंड आउट करना है, मैच्योरिटी पीरियड, उसके लिए आप लोगों को ये टाइप का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी और इशू कमर्शियल पेपर, यानी कि कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए कंपनी को कितना अमाउंट मिला। तो यहाँ पर इशू प्राइस निकाल रहे हैं कमर्शियल पेपर का, तो उसको जो वैल्यू एक्स लेंगे। लेट, यहाँ पर मैं लिखा लेट एज्यूम इशू प्राइस बी एक्स। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये हम लोग फॉर्मूला के लिए, बिकॉज कमर्शियल पेपर क्या कैलकुलेट करने के लिए आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू एफ यानी फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, आईपीएन इशू प्राइस डिवाइड बाय इशू प्राइस इंटू 365 डिवाइड बाय मैच्योरिटी इंटू 100। ये इसका इशू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है। अभी हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में एफ भी दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है इश्यूड कमर्शियल पेपर वर्थ रुपीज 100 करोड़, ये आपका फेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू फेस वैल्यू कमर्शियल पेपर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100 करोड़ की एक्चुअल वैल्यू रुपीज। तो यहाँ पर मेंशन करते दैट इज फेस वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 100 करोड़। और कितना इश्यू प्राइस हम लोग को कैलकुलेट करना है, और कितना 365 डेज दिए, दीवार मैच्योरिटी पीरियड भी दिए 100। 100 इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहता है। तो अब इसका मेंशन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, कितना दिया इंटरेस्ट रेट 11.25%। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर देंगे, यहाँ पर 11.25 इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 100 करोड़। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर ओनली 100 मेंशन करते हैं, तो 100 माइनस इश्यू प्राइस हम लोग ने क्या लिए, एक्स अज्यूम की, तो यहाँ पर एक्स निकालते डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कितना एक्स अज्यूम की, तो यहाँ पर एक्स निकलते टू एज पर द फॉर्मूला 365 था। क्वेश्चन में भी कितना दिया है, एज्यूम नंबर ऑफ डेज इन द ईयर टू बी 365, तो यहाँ पर 365 दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी और क्वेश्चन में अकॉर्डिंग में 365, तो यहाँ पर हम लोग 365 मेंशन करते हैं। 365 डिवाइड बाय मैच्योरिटी पीरियड कितना दिया है, नंबर ऑफ डेज जो आपको दिया मैच्योरिटी पीरियड है आपका, मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज दिया है, तो डिवाइड बाय 90 करेंगे इंटू एज पर द फॉर्मेट 100 करेंगे, तो 11.25% इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 365 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। ये आप लोगों का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के, तो हम लोग यहाँ पे इशू प्राइस निकाल सकते हैं। तो अब कितना आएगा, 11.25 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू का इन दो को डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई दैट इज 365 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 का, तो आप लोग कितना मिलेगा, 405.56 आपको वैल्यू मिलेगी। 365 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कितना, 405.56 आपको वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग यहाँ पर इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आप देख सकते हो यहाँ पर डिवीजन में जा रहा था, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू पहले तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना 11.25 एक्स हो जाएगा, 11.25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11.25 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे 100 माइनस एक्स।
हंड्रेड माइनस एक्स करेंगे इंटू कितना 405.56 आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया यहाँ पर वैल्यू, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर इसलिए बिकॉज ये ओनली वैल्यू यहाँ पर इसलिए ब्रैकेट में डाले। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 11.25x इज इक्वल टू, इसको जो आपको ये अलग से ओनली अलग है यहाँ पर, तो आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई दैट 100 इंटू 405.56 करेंगे। माइनस के बीच में माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे, x इंटू 405.56 करेंगे तो आप लोग क्या मिलेगा 11.56 इक्वल टू 100 इंटू 405.56 कितना 40,550 से आपको वैल्यू मिल गई। माइनस यहाँ पर बीच की माइनस है तो माइनस यहाँ पर एंटर कर दिए, x इंटू 405.56 कितना मिला 405.56 x आपको वैल्यू मिल गई। फिर देख सकते हैं इसमें आपको ये जो आपको इज इक्वल टू, पहले इसमें आपको ये भी आपको एक्स दिया गया है, ये दोनों को एक्स दिया गया, ये भी आपको एक्स दिया गया है। इज इक्वल टू पहले एक्स दिया गया, इज इक्वल टू बाद एक एक्स दिया गया है। तो इन दोनों में कॉमन क्या एक्स यहाँ पर, तो इन दोनों को माइनस कर देते 405.56 माइनस 11.256 माइनस करेंगे एक्स का माइनस का, तो कितना मिलेगा आपको। और इज इक्वल टू आप लोग ये वाला अमाउंट ऐसे ही नॉर्मल एड ऑन करोगे यहाँ पर, रिटर्न कर दैट इज 40,050 यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये अमाउंट यहाँ पर ओनली बचा हुआ है। तो 405.56 एक्स माइनस 11.25 एक्स इज इक्वल टू 40,556 एक्स, 40,556 कितना मिला यहाँ पर 394.31 आपको एक्स आपको वैल्यू मिली। 405.56 एक्स माइनस 11.25 एक्स कितना 394.31 एक्स आपको वैल्यू मिली इज इक्वल टू 40,550 यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर एड ऑन रिटर्न किए। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं इसमें आपको अलग क्या है, यहाँ पर उसका एक्स की वैल्यू है, इन दोनों में आपको अलग क्या दिख रहा है, इन दोनों नंबर में आपको एक में आपको एक्स वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू नॉर्मल यहाँ पर एंटर करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू के बाद ये क्या दिया 40,556, तो उसको पहले ऊपर डालेंगे 40,556 डिवाइड बाय कितना, पहले वाली क्वेश्चन दी 394.31, तो उसको डिवाइड करेंगे दैट इज 40,556 डिवाइड बाय 394.31 कितना मिलेगा आपको एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड कर तो कितना मिलेगा 102.85 को वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि आपको और एक्स जो हम लोगों ने क्या दी थी इश्यू प्राइस क्या दी थी आपको, उन्होंने एज्यूम किए थे लेट एज्यूम इश्यू प्राइस भी एक्स रुपीज, तो यहाँ पर वही दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना मिला 102.85, तो अब क्या हो गया देयरफॉर इश्यू प्राइस इक्वल टू रुपीज 102.85 करोड़। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फेस वैल्यू कितनी रुपीज 100 करोड़ दी है, तो यहाँ पर ये भी इश्यू प्राइस कितने करोड़ में होगी, तो अब कितना मिला रुपीज 102.85 करोड़ आपको इश्यू प्राइस की वैल्यू मिल गई। बस इतना ही करना है, इसमें आपको ओनली इश्यू प्राइस निकालना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले एक्स निकाल डाल दिए, फिर जीता द एज पर द फॉर्मूला आईपी था उधर तो हम लोगों ने एक्स डाले, फिर अब कैलकुलेशन करते गए, अब फॉरवर्ड आगे फर्दर कैलकुलेशन करते रहे, सब हम लोग को एक्स की वैल्यू वैल्यू मिल गई, और जो एक्स की वैल्यू आपकी इश्यू प्राइस हो गई हुई। बस ये आपका लास्ट सम था और ये बहुत ही आसान सम था इस टाइप का।